हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 16/12/2021। आज की वर्कशीट नंबर 134 ब्रैकेट में बी। आज की वर्कशीट हमारी ईवीएस वर्कशीट है जो क्लास 3 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। आज करेंगे हम टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 8 फ्लाइंग हाई। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने पक्षियों की चोंच को ध्यान से देखा है? सभी पक्षियों की चोंच एक दूसरे से भिन्न होती है। पक्षियों की चोंच लंबी और छोटी होती है जो अलग अलग बनावट की होती है और रंग में भी एक दूसरे से भिन्न पाई जाती है। क्या आपने कभी पक्षियों को खाना खाते हुए या खाने को चोंच में पकड़े हुए देखा है? जिस तरह पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है उसी तरह उनका भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कई फल खाते हैं, तो कोई बीज, तो कोई कीड़े मकोड़े, तो कोई मछली। आज हम पक्षियों के खाने और उनकी चोंच के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपने पक्षियों की चोंच देखी है, सब अलग अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। उनके कलर भी अलग होते हैं, आकार भी अलग होता है। और कोई अपनी चोंच को, कभी आपने पक्षियों की चोंच से खाना खाते हुए देखा है? कोई कीड़े खाता है, कोई बीज खाता है, कोई फल खाता है, कोई मछली खाता है। तो आज हम उनके खाने और चोंच पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। भाग संख्या 1। बच्चों, पक्षियों की चोंच के चित्र नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको संकेत बॉक्स दिए हैं। मोर, कठफोड़वा, बगुला, बतख, पेंगुइन, तोता, गिद्ध, कौवा, कबूतर, कोयल। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। ये चित्र, ये है गिद्ध, ईगल। ये गिद्ध है। पहली चोंच जो है वो गिद्ध की है। यहाँ पे आप गिद्ध लिख दीजिए, यानी ईगल। गिद्ध। और देखिए दूसरा क्या है, ये है कबूतर, पिजन। तीसरा मोर, ये मोर, पिकॉक। और जो चौथा है वो ये पेंगुइन है। ये पेंगुइन की चोंच है। ये पेंगुइन है। और ये देखिए ये चौथा जो है, पांचवा चित्र है वो बतख, डक, यानी ये बतख की चोंच है। आगे देखिए ये तोता है। छठा है जो वो तोते की चोंच है। और सातवां कौवा, ये कौवा है। और ये कठफोड़वा है, वुडपेकर, जो लकड़ी को काटता है, कट। तो ये कठफोड़वा की चोंच है। और ये कोयल, नाइटिंगेल। और ये है बगुला, हॉर्न। ये बगुला की चोंच है जो लंबी होती है। तो पहला है गिद्ध, दूसरा कबूतर, तीसरा मोर, चौथा पेंगुइन, पांचवा बतख, छठा है तोता, सातवां कौवा, ये आठवां कठफोड़वा, और ये कोयल, और ये बतख, ये बगुला। 10वां चित्र चोंच का जो है वो बगुला है। तो चलिए आप लिख लीजिएगा बच्चों। दूसरा देखते हैं, भाग संख्या 2। भाग संख्या 2। बूझो तो जाने मेरे खाने को कौन पहचाने। ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से नीचे दिए गए पहेलियों को सुलझाएं और उनके उत्तर कॉपी में लिखिए। आपको यहाँ पे कुछ पहेली दी गई बच्चों, उन्हें परिचित्र के द्वारा देखकर
उनके खाने को पहचानना है। ये कौन सा जानवर है, कौन सा पक्षी है, सॉरी। पहला है, बारिश में नाच दिखाता हूँ, कीड़े मकोड़े शौक से खाता हूँ। ये है मोर, जो बारिश में नाचता है। दूसरा क्या है, मानव आवाज़ की नकल में करता हूँ, मिर्ची से अपना पेट भरता हूँ। जो मानव की आवाज़ की नकल मैं करता हूँ और मिर्ची से पेट भरता हूँ, तो ये है तोता। और यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, काँव काँव करता जाता हूँ, सभी तरह का खाना खाता हूँ। ये है कौवा। ये क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये है कौवा यानी क्रो। और चौथा देखिए, जानवर खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ, ऊंचे आसमान में उड़ता जाता हूँ। यहाँ पे ये गिद्ध है, ईगल, जो मरे हुए जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। तो यहाँ पे गिद्ध। ठीक, अब पांचवा देखिए, चोंच है लंबी, रंग में हूँ सफ़ेद, एक साथ खाऊं मछली अनेक। ये है बगुला, हॉर्नबिल, हॉर्न। ये जो बगुला है इसकी चोंच बहुत लंबी होती है और ये अपनी चोंच में एक साथ बहुत मछलियाँ खा सकता है। और ये वाइट रंग का होता है, सफ़ेद। छठा देखिए, सफ़ेद और स्लेटी रंग में पाया जाता हूँ, गुटर गूँ करते करते बाजरा खाता जाता हूँ। ये गुटर गूँ की आवाज़ निकालता है, तो आप इस गुटर गूँ से ही समझ गए होंगे ये कबूतर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है बच्चों। एक्टिविटी, घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से बर्ड मास्क बनाई, जैसे हमने उल्लू का बनाया है, एवं अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। नोट फॉर टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ पक्षियों की चोंच की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए और उपरोक्त गतिविधि में भी उनकी सहायता कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के चले। कोरोना को हराना है तो 2 गज की दूरी बनाना है। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।